यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्राचीन समय से राजा और बड़े बड़े लोग अपने सुरक्षा के निमित्त सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड सबको रखते थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं उनको अगुवाई करने के लिए सलाहकार लोगों को रखते थे। आजकल का ज़माने में उनके पीए के रूप में कई प्रकार के अन्य अन्य लोगों के रखते हैं जो कि उनके काम में सहयोग हो सकता है। वैसे ही परमेश्वर ने हम मनुष्यों को जो उसके घराने के हैं आपके हमारे लिए चिंता किया और हम सबों के लिए पवित्र आत्मा को भेजा जो हमारी सुरक्षा करता है, हमारे अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, हमें हर चीज़ में सहयोग करता है। आज पेंतिकोस्त पर्व है और हम पेंतिकोस्त पर्व पूरे कलीसिया होकर मना रहे हैं। ये पेंतिकोस्त शब्द जो है ग्रीक शब्द से आया हुआ है। इसका अर्थ होता है 50वां दिन। यानी कि यदि हम देखेंगे पेंतिकोस्त जो पर्व होता है, पुराना नियम में भी नया नियम में भी हम इन बातों को देखने पाते हैं। पुराना नियम काल में हम जब देखते हैं 3 प्रमुख पर्व जो यहूदियों का था, उसमें से फसह पर्व, और फसह पर्व के बाद में जब 50 दिन पूरा होता था यह पेंतिकोस्त पर्व मनाया जाता था। और यह पेंतिकोस्त पर्व कटनी पर्व के नाम से भी जाना जाता था। ये इसका दूसरे नाम भी था जैसे कि फसलों का पर्व, नए फलों का पर्व इत्यादि नाम से भी जाना जाता था। और ये पुराना नियम काल में मनाते हुए आए और ये प्रमुख 3 पर्वों में से जिनमें यहूदी लोगों को यरूशलेम को जाना होता था, खासकर पुरुष लोगों को। इन 3 त्योहारों में से कोई एक त्यौहार में तो यरूशलेम जाना ही है और पर्व मनाना है, क्योंकि यरूशलेम के अलावा यहूदी लोग तितर बितर होकर सारे संसार में फैले हुए थे। क्योंकि ये लोग बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले लोग थे, इसलिए जहाँ भी उनको मौका मिलता ये लोग वहाँ जाकर बिजनेस करते। लेकिन पर्व त्यौहार में ये लोग ईश्वर को महिमा करना, धन्यवाद देना नहीं बोलते। इस कारण से वे लोग यरूशलेम आते थे। हम जब नए नियम काल में आते हैं, नए नियम काल में पेंतिकोस्त पर्व को पवित्र आत्मा का आगमन का दिन में समझा जाता है, क्योंकि इससे पहले पवित्र आत्मा जगत में था, काम कर रहा था, परंतु जिस रूप में पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतरता है वो दूसरे से अन्य बढ़कर है और अलग ही होता है। और हम देखने पाते हैं पेंतिकोस्त का दिन में पतरस के उपदेश के कारण से 3000 लोगों ने विश्वास किया और एक मंडली की स्थापना होती है। इस कारण से पेंतिकोस्त पर्व का दिन जो है ये न केवल पवित्र आत्मा का आगमन का दिन है, ये कलीसिया का स्थापना दिवस के रूप में या शुरुआत दिन के रूप में भी जाना जाता है। आइए हम आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 से 21 पाद के आधार पर हम लोग ये देखने का प्रयत्न करेंगे इस पेंतिकोस्त के पर्व के अवसर पर में जो पवित्र आत्मा के अवतरण के अवसर में क्या क्या चीज़ें हैं हम चर्चा करेंगे। मैंने यूहन्ना 14, 15 से 21 के आधार पर शीर्षक रखा है पेंतिकोस्त पर्व। और यदि हम अपने पंजिका में देखेंगे पेंतिकोस्त पर्व अर्थात पवित्र आत्मा का आने का पर्व, यानी पवित्र आत्मा इस दुनिया में आने का पर्व। देखिए, हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस के नाम से, त्यौहार के नाम से जानते हैं, पर्व मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य रूप धारण लेकर आते हैं। यानी उनके यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का दिन को हम यदि इतने महत्व के साथ मना रहे हैं, पवित्र आत्मा के इस दुनिया में आने का दिन को भी हम उतने ही महत्व के साथ मनाना है। लेकिन कई मायने में, कई जगह, कई बार, कई परिस्थिति में हम अलग अलग ढंग से इसको आकलन करते हैं। पाप तो मना रहे हैं परंतु उस समानता में नहीं जो कि एक क्रिसमस को मनाते हैं। कुछ भी हो, परंतु एक बात है पवित्र आत्मा का इस दुनिया में अवतरण होने का। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पाते हैं, चेले लोग एक घर में इकट्ठा हुए थे, अचानक से आकाश से पवित्र आत्मा आग की नहीं उन पर उतरता है और हर एक के ऊपर में उतरता है और वे लोग विभिन्न भाषा बोलने लगते हैं, अपने भाषा के अलावा कई दूसरे भाषा बोलने लगते हैं और परमेश्वर के कामों को ये लोग करने लगते हैं। और पतरस का उपदेश सुनकर 3000 लोगों ने विश्वास किया। ये तो उस समय की घटना हम देखने पाते हैं कि पवित्र आत्मा न केवल पेंतिकोस्त का दिन आया, उससे पहले भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था। 1-2 उदाहरण से हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह जन्म से पहले देखिए
कुंवारी मरियम गर्भवती होती है और गर्भ धारण करके यीशु मसीह को जन्म देती है। और ये गर्भ धारण किस प्रकार से होता है? पवित्र आत्मा के सहमत के द्वारा। ये पवित्र आत्मा का काम था जो कि गर्भ धारण कर पाई, नहीं तो महिला अकेले से कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती है। साइंस के हिसाब से ये संभव ही नहीं है, इसके लिए पुरुष का होना अनिवार्य था, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हुआ। हम हनन्याह सफीरा की घटनाओं को देखने पाते हैं, जिन्होंने प्रभु के दासों के सामने, प्रभु के सामने झूठ बोला और झूठ के परिणाम स्वरूप उनका कैसे मृत्यु हो जाती है। ये पवित्र आत्मा का कामों को हम देखने पाते हैं। इसलिए आज पेंतीकोस्ट पर्व के अंतर्गत हम 3 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे, जो यूहन्ना 14:15 से 21 पद। सबसे पहली बात है प्रेम से आज्ञा पालन के द्वारा पवित्र आत्मा का दान पाना। प्रेम से आज्ञा पालन के द्वारा पवित्र आत्मा का दान पाना। यह 15 पद में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन कर। यानी जैसे याकूब के पत्र में कहता है, विश्वास जो है कर्म के बिना अधूरा है या मरा हुआ है, यानी विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। उसी तरह हम यहाँ देखने पाते हैं कि प्रेम के साथ में यहाँ क्या कहते हैं, आज्ञा पालन जुड़ा हुआ है। आज्ञा पालन नहीं है तो प्रेम अधूरा है। हम यदि कहें मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, उसके वचन को कभी नहीं पढ़ूंगा, कभी गिरजा नहीं जाऊंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, तब परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं रख जाता। इस कारण से कहता है ये आज्ञा पालन जरूरी है। इसके बिना हमारा जो कहना मैं उनसे प्रेम करता हूँ, इनसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, ये अधूरा है, ये परफेक्ट पूर्णता नहीं है। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, आज्ञा पालन जब करते हैं 23 पद में देखिए, 14 का 23 में, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, वो आकर हमारे साथ निवास करते हैं, हमारे साथ रहने लगते हैं। प्रेम के द्वारा आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हमारे साथ रहने के लिए आता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है कहता है, और इसमें रहना चाहता है। और ये कैसे संभव हुआ? प्रेम के द्वारा आज्ञा पालन के माध्यम से ही संभव हुआ। हम बाइबल में कई ऐसे लोगों को, महान लोगों को देखने पाते हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम रखा और आज्ञाओं को पालन कर आशीषों को प्राप्त किया। अब्राहम उनमें से प्रमुख व्यक्ति था। नूह के जीवन को देखिए, ना केवल परमेश्वर से प्रेम रखता था, आज्ञा का पालन करता था। उस समय के सारे लोग भ्रष्ट हो चुके थे, परंतु नूह को देखिए उनका जीवन कैसा बेहतर। यूसुफ को देखिए, वह उसके भाइयों ने भी उसके साथ अन्याय किया, जहाँ भी गया लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, उसका आज्ञाओं का पालन करने वाला। वो चाहता नहीं था कि मुझे बड़ा पद मिला, लेकिन परमेश्वर से देश का प्रधानमंत्री तक बना दिया। ये परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम को किया, प्रेम के साथ आज्ञा पालन के माध्यम। बाइबल हमें बताता है 2:26 पद में कहता है, परमेश्वर जिनसे प्रेम रखता है, परमेश्वर जिनके प्रति खुश होता है, उनको कहता है बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, ऐसा कहता है। परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छे हैं उनको, इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बना, परमेश्वर से प्रेम रखना, आज्ञा पालन करना। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनके आज्ञाओं को पालन करना है, गिरजा जाना है, प्रार्थना करना है, वचन के संगति में व्यतीत करना है, प्रभु के साथ संगति व्यतीत करना है। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम उड़ीसा के एक कटक के रहने वाले एक महिला है जिसका नाम मिनोती पटनायक। और ये महिला क्या थी, अपने 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति थी, सारे संपत्ति एक रिक्शा वाला के नाम कर दिया। और ऐसा करने के पीछे उनका रीजन था, कारण था। उन्होंने कहा कि उस रिक्शा वाला, उनका एक पति और एक बेटी थी, परंतु उसका बेटी मर गई और उसका बेटी मरने के कुछ समय बाद ही उसका पति भी मर गया। लेकिन वह रिक्शा वाला 25 साल से, पिछले 25 साल से, जब उसका बेटी छोटी थी तब से उनके परिवार से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार को कहीं भी जाना होता वो रिक्शा से लेता, उसका बेटी को स्कूल ले जाना, ले आना, उसके साथ स्कूल से पढ़ाई आगे बढ़ते हुए कॉलेज तक पहुंची, कॉलेज ले जाना, ले आना, सब कुछ करते गए। उनके परिवार के दोनों प्रियजनों का मृत्यु हुआ, तब भी उस रिक्शा वाला ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके जीवन के 25 साल का सेवा को देखते हुए इस महिला ने सोची, मैंने अपने सारे संपत्ति, जिसमें से 3 मंजिला मकान था, उनका गोल्ड सोना के ये थे,
उसके साथ धन संपत्ति में से कई सारे थे, 1 करोड़ से ज़्यादा उनके नाम बीते साल ही कर दिया। और उनका कहना था, मुझे इनकी सेवा के प्रति कृतज्ञता देने के लिए ये सब करने में किसी प्रकार की संकोच नहीं है। देखिए, उसने कुछ नहीं मांगा था, परंतु उनके प्रति विश्वास बना रहा। देखिए, हम परमेश्वर के साथ प्रेम रखते हैं, विश्वास बने रहना है तो वचन का पालन करना है, तब परमेश्वर का अनुग्रह अपने आप से आपके मेरे जीवन के प्रति बना रहेगा। पुराना नियम में देखिए, पुराना नियम काल में आज्ञा का पालन करोगे आशीष जीवन होगा, आज्ञा का उल्लंघन करोगे जीवन बुरा होगा। ये इस प्रकार की बातों को दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा 16 पद में कहता है, मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक सहायक देगा। जो पवित्र आत्मा का विषय में कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें देगा सो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। देखिए, यीशु मसीह जाने वाले थे अपने चेलों को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर, तो उनके लिए चिंतित होना स्वाभाविक था कि चेले लोग अकेले में क्या कर सकते हैं। और ऐसा ही देखने पाते हैं, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा, ये लोग डर के मारे कपकपे हुए घर के अंदर में वे लोग बंद कमरे में रहा करते थे। और परिस्थिति ऐसा था कि ये लोग किसी से कुछ नहीं कह पाते थे। जब पवित्र आत्मा आया तब सहमत पा गए, उस घर से बाहर निकले, ये लोग प्रचार करना शुरू किए। और एक ही दिन का प्रचार सुनकर 3000 लोगों ने विश्वास किया। देखिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ के कारण। इसलिए यीशु मसीह जानता था, जिनसे प्रेम रखता था उनको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता था। वे लोग ऐसे ही अनाथ छोड़ दूंगा तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए उनके विषय में सोचकर उनके सहायक के रूप में पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा किया। यहाँ पर हम देखने पाते 16 पद से आगे, इसलिए हम देखने पाते हैं कि हम जिनसे प्रेम रखते हैं उनके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं। अपने करीबी लोगों के लिए उनको कुछ हो जाता है, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, कैसे हम ठीक करें। एक घटना को बाइबल में हम देखने पाते हैं, लाजर का मृत्यु के समय। यीशु वहाँ पर नहीं था, परंतु यीशु जब पहुँचता है लाजर का घर में, लाजर मर चुका था। और उनके बहनों ने जब रोते हुए इनको हालत को देखकर यीशु की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस परिवार से यीशु प्रेम रखता था। और प्रेम रखने के कारण से उनके इस प्रकार के घटनाओं से वो भी दुखित हो जाता है। देखिए, हम अपने प्रियों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते। उनके सुरक्षा, सेफ्टी हो, उनकी ज़रूरत हो, जो कुछ भी हो, हम उनके लिए बंदोबस्त करना, प्रबंध करना चाहते हैं। यदि हमेशा के लिए जाना चाह रहे हैं तो और कितना सोचेंगे। यीशु मसीह ने यही सोचा, मेरे चले जाने के बाद में उनका क्या हाल होगा। इसलिए अपने प्रियों के लिए, जो उनके परमेश्वर के संतान हैं, इस दुनिया में जो कि मनुष्य हैं, ईश्वर के सृष्टि हैं, इन लोगों का क्या हाल होगा। उनके निमित्त, आपके मेरे निमित्त ही पवित्र आत्मा देने के लिए प्रतिज्ञा किया है। मैंने पढ़ रहा था सोशल मीडिया में एक घटना के बारे में, जापान देश का घटना है, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर, जो लकड़ी से उसका दीवार सब बना हुआ है, रिपेयरिंग करने की बात सोच रहा था। जब एक जगह लकड़ी को उखाड़ रहा था तब देखने लगा अंदर में एक छिपकली है और छिपकली हिल डुल नहीं रहा है। तब ध्यान से देखा तो पता चला कि छिपकली का पैर में कांटा यानी कि कीला ठोक दिया गया। और कीला कौन ठोका था, कब ठोका? जब इनके बारे में उनको पता चला, ये घर में कांटी लाके हम तब ठोके थे 5 साल पहले जब घर का निर्माण हो रहा था। उसी समय से उनका उस कांटी ठोकते समय उस छिपकली का पैर में एक कांटी घुस गया और वो ना ही हिलने सका, ना ही डोलने सका, ना ही वहाँ से दूर भागने। तब परिवार को, मुखिया को चिंता आया, जबकि वो ढील डुल नहीं सकता था तो खाया क्या, क्या पिया, पानी क्या पिया और जिंदा कैसे रहा 5 साल से। तब वह इंतज़ार करने लगा, ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए, मेरे मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे हैं। तब उनका कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में एक दूसरा छिपकली आया, कुछ खाने के लिए लेकर आया और उस छिपकली को खिलाया। तब इस व्यक्ति ने देखा था उन पर बहुत ही तरस आया। हालांकि मेरे गलती के कारण से कांटा उसके ये पैर में चुभा गया है, जिनके कारण से ना ही हिल डुल सकता है, कुछ नहीं। लेकिन देखिए, उसके साथी जो है उनका जिंदा रहने के लिए क्या क्या किया होगा, कहाँ कहाँ से खाना ला के उसको खिलाया होगा, कहाँ कहाँ से पानी ला के पिलाया होगा। हम अपने प्रियजनों के लिए कितना चिंतित करते। एक जानवर जबकि जो बोल नहीं सकता, आपके मेरे जैसे, वो अपने साथी के लिए इतना चिंता करता है। यीशु मसीह क्यों नहीं चिंता करता? इसलिए अपने प्रियों के लिए उन्होंने व्यवस्था करने के निमित्त ही इस प्रकार पवित्र आत्मा को भेजने की प्रतिज्ञा किया है।
इसलिए यीशु मसीह का यूहन्ना 14:18 में कहता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ छोड़ने की बात नहीं कहता। मत्ती 28:20 में, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हो। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का माध्यम से आपके मेरे साथ में हमेशा रहना चाहिए। जैसा कि 1 कुरिन्थी 15-16 में जैसे कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता कहता है। पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर में रहकर हमारे साथ रहना चाहता है, हमें अगुवाई करना चाहता है। तीसरी मुख्य विशेष बात जो इस वचन के द्वारा कहता है, पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में, यानी कि पवित्र आत्मा का हम लोग जब यीशु मसीह भेज रहा है, चाहे हम उसे निमंत्रण करते हैं, चाहे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे दीजिए, पवित्र आत्मा आने के बाद आपके मेरे जीवन के लिए क्या काम करता है। कई नाम से पवित्र आत्मा को कहा गया है। सहायक शब्द लिखा गया है, दूसरा शांति दाता लिखा गया है, तीसरा परामर्श दाता लिखा गया, चौथा रक्षक के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, कई सारे नाम पवित्र आत्मा के विषय में। यानी ये हमें मार्गदर्शन भी करता है, हमारे सुरक्षा भी करता है, हमें अगुवाई करता है, पापों से बचाता है, हमें सही मार्ग पर अगुवाई करता है, कई सारे काम करता है। देखिए आज भी पवित्र आत्मा विद्यमान है। हम उसको यदि मौका दें, आपके मेरे जीवन को चलाएं, अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में काम करना शुरू। बाइबल में एक घटना को आप देखिएगा, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में पतरस के विषय में आप देखने पाते हैं। पवित्र आत्मा ने पतरस को अगुवाई दिया कि आपके घर में 3 लोग आ रहे हैं, आप अपने घर से नीचे उतर के बाहर निकल जाइए, और ये 3 लोग खोजते हुए आपको आ रहे हैं, और ये 3 लोग आपको ले जाना चाह रहे हैं। असल में पतरस कहीं दूसरा जगह जाना चाह रहा था, लेकिन ये 3 लोग कैसरिया से आते हैं। कुरनेलियुस उनको भेजता है और उनसे बातें करते हैं। तब पतरस उनसे कहा, अब जिसको खोज रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया कि आप लोग मुझे ही खोज रहे हैं, कहिए क्या चीज़ है, क्या बात है। उन्होंने कहा आपको कैसरिया जाना होगा। तब वहाँ जाता है, जाने के बाद में वहाँ का कामों को देखने के बाद समझ जाता है पवित्र आत्मा क्यों मुझे यहाँ लाना चाह रहा था। कई बार हम जहाँ जाना नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ लेना चाहता है, हमारे लिए उत्तम वही है। हम कई बार अपने इच्छा अनुसार अपने कामों को करना चाहते हैं, जगहों को जाना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके मेरे लिए क्या अच्छा है वो जानता है, वैसा अगुवाई करना चाहता है। मैंने एक बहन की गवाही सुन रहा था, जगदलपुर के रहने वाले ममता दीक्षित नाम की। यह बहन अपने जीवन की गवाही में बताती है, वो ब्राह्मण परिवार से आने के कारण से वो यीशु मसीह को जानती नहीं थी, परंतु एक समय ऐसा है कि यीशु मसीह को जानने का थोड़ा बहुत अवसर मिला। और ऐसा एक दिन पवित्र आत्मा ने उनका अगुवाई किया। उनको मार्केट जाना था, मार्केट से एक फ्रिज खरीदना था, और मार्केट जाने के लिए अपना स्कूटी लिया। हालांकि स्कूटी ठीक से चला नहीं पाती। उस दिन कैसा हुआ, अपने से स्कूटी चलाने लगी और एक वाहन को पीछे तरफ बैठा के ले गई, और मार्केट जाने के बजाय उसका स्कूटी ऑटोमेटिकली एक हॉस्पिटल तरफ मुड़ा गया। असल में वो नहीं कर रही थी, पवित्र आत्मा उनका अगुवाई कर रहा था। हॉस्पिटल पहुंच के हॉस्पिटल में घुस गए। उसके बाद पवित्र आत्मा उनको कहा, एक व्यक्ति 15 मिनट पहले मर चुका है, वहाँ परिवार के लोग रो रहे हैं, उनका दोनों किडनी फेलियर हो चुका है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। ये बोलती है कि मैं तो यीशु मसीह को जानती नहीं, ना ही विश्वास करती हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता है, वो मना नहीं कर पाती है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और उनके लिए जैसे प्रार्थना करती है, उनका हाथ हिलना शुरू हो जाता है, वो सांस लेना शुरू करता है, वो जिंदा हो जाता है। जैसे नर्स लोग देखा तो डॉक्टरों को बुलाया, उन्होंने आकर देखा तो हैरान रह गए, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं था। दोनों किडनी फेलियर हमने सब चेक कर चुके हैं, और डेड घोषित हो चुका था। फिर पवित्र आत्मा कहा उनको जिंदा करना है, और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा वो प्रार्थना की, जब भी कि वो मसीह ना होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा उनके जीवन के द्वारा काम किया। उस व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति था, जैसे ही मर चुका था इंश्योरेंस कंपनी वाले भी आ गए थे, क्योंकि बहुत धन संपत्ति था। लेकिन जब जिंदा हो गया, दूसरे ही सप्ताह में वह चर्च जाता है, और यीशु मसीह का जो अद्भुत काम उनके जीवन में हुआ था वो गवाही देने लगता है। देखिए पवित्र आत्मा आज भी काम कर रहा है। आप उनको आमंत्रित करें अपने जीवन में, आप उसको रिक्वेस्ट करें आपके मेरे जीवन में, हम उनको स्वागत करें, अपने जीवन में रहने के लिए जगह दें। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में कोई मेहमान आता है तो कचरा हम भरा हुआ घर में उनको रहने देते, हम सब सफाई करते हैं ताकि वहाँ उनको रह सकें, बेड तैयार करते हैं ताकि वो सो सके। वैसे पवित्र आत्मा का आपके मेरे जीवन में आने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें, उसे आमंत्रित करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में साथ हो लेगा। आज पेंतिकोस्ट पर्व के दिन में
हम जबकि ये आमंत्रित करते हैं। पुराना नियम काल में लोग अपने ढंग से मना रहे थे, नए नियम काल में अपने ढंग से उस पर्व को मना रहे। आज आप और हम किस तरह से मना रहे हैं? आज तो लोग देहातों में आप देखिएगा धान बुना आशीष के नाम से आज का दिन में प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आशीष देगा। अपने खेतों में जब बोते हैं बहुत सारे फसल को प्राप्त करेंगे। यहाँ तक ही सीमित न रहे, पवित्र आत्मा को हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन में अगुवाई करने दे ताकि हमें सही मार्गदर्शन का सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन को सुरक्षित होगा और हमारा जीवन आनंदमय शांतिमय होगा। हमारा आत्मिक जीवन बलवंत होगा और उसके बिना हम स्वर्ग को जा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु का प्रेम में बने रहे, आज्ञा पालन करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। परमेश्वर इस वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। आज के वचन सुनने वाले हर एक छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार हैं उन सबों को यीशु के सामर्थ्य लोग से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।